आज हम टैली में रिसिप्ट वाउचर कैसे डालते हैं वो सीखेंगे। रिसिप्ट वाउचर कैश रिसीव के लिए हम डालते हैं। हमने कोई कैश रिसीव किया है या बैंक में कोई कैश हमारे पास आया है तो इसको रिकॉर्ड करने के लिए हमें एक वाउचर दिया गया है, उसको हम रिसिप्ट वाउचर बोलते हैं। उसको डालने के लिए हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। तो आप अभी यहाँ पे पेमेंट वाउचर में हो तो रिसिप्ट वाउचर में जाने के लिए आपके पास यहाँ पे बटन है, यहाँ पे क्लिक किया जा सकता है तो थोड़ा डार्क कलर में येलो आ जाता है। या हमारे पास शॉर्टकट की भी है F6, उसके साथ भी आप रिसिप्ट वाउचर में जा सकते हो। तो ये रिसिप्ट वाउचर की स्क्रीन हमारे पास खुल चुकी है। हम रिसिप्ट वाउचर को दो तरीके से डाल सकते हैं, सिंगल एंट्री मोड या डबल एंट्री मोड में। तो जैसे अभी ये डबल एंट्री मोड में है तो मैं अगर इसको चेंज करना चाहता हूँ तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पे सिंगल एंट्री मोड हमने नो किया हुआ है, हम यहाँ से जाके इसको यस कर देंगे और कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो अभी हम यहाँ पे इसकी रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से हमें जो कैश रिसीव्ड हो रहा है या बैंक में रिसीव हो रहा है तो वो सिलेक्ट किया जाएगा। तो अगर हम कैश ही रिसीव कर रहे हैं तो कैश अकाउंट हम सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे कैश का हमारा बैलेंस 5000 पे डिस्प्ले कर रहा है। तो अभी मैं कैश रिसीव कर रहा हूँ तो किससे रिसीव कर रहा हूँ उसकी यहाँ पे लिस्ट आ चुकी है कि कोई अलग अलग कंपनीज हैं या अगर हमने कोई चीज़ बेची है और उसके बदले में हमें पैसा मिल रहा है तो हम वो सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे अभी मान लो विमल एंड कंपनीज है, इससे हमें कैश आ रहा है तो हमने उसको सेलेक्ट कर दिया। कितना अमाउंट आ रहा है, मान लो हमारे पास 7000 आ रहा है, एंटर करेंगे तो उसके साथ हमारा कैश का बैलेंस अपडेट हो चुका है, वो 12000 हो चुका है। अगर और कोई अकाउंट है वो भी यहाँ पे सिलेक्ट किया जा सकता है, पर अभी हम इसको एंटर करके नरेशन डालेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे तो ये हमारा कैश रिसीव की एंट्री डल चुकी है सिंगल एंट्री मोड में। ऐसे ही मान लो हमने बैंक में हमें कुछ रिसीव हो रहा है, चेक मिल रहा है, पेमेंट थी जो किसी ने की है उसका हमें जो अमाउंट है वो मिल रहा है, तो या तो वो कैश मिलेगा या बैंक में मिलेगा, दो तरीके से हमें किसी से पेमेंट मिल सकती है। तो अभी बैंक हमने सेलेक्ट कर दिया है कि मान लो PNB अकाउंट में हमारे पास एक अमाउंट आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, सुनील एंड कंपनी है, ठीक है, उससे हमें पैसा आ रहा है। तो हम ये एक कंपनी स्टार्ट करेंगे, सुनील एंड कंपनी, तो वहाँ से हमें 8000 रुपये आ रहे हैं, एंटर करेंगे तो हमारा जो PNB का बैलेंस था वो अपडेट हो चुका है, एंटर करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। तो अभी अगर बैंक में हमें पैसा आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है, चेक के थ्रू आएगा या कोई ई ट्रांसफर होगा, तो उसकी डिटेल यहाँ पे हमें देनी पड़ेगी। तो जैसे अब हम चेक कर सकते हैं, ई ट्रांसफर कर सकते हैं, तो अभी हमने चेक ही सिलेक्ट किया है तो 8000 का हमें चेक मिल रहा है और चेक का कोई नंबर होगा वो डाला जाएगा, उसकी डेट होगी वो डाली जाएगी और एंटर नरेशन डालेंगे, एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारी रिसिप्ट की एंट्री टैली ERP9 में डल चुकी है सिंगल एंट्री मोड में। इसको अगर डबल एंट्री मोड में डालना चाहते हैं तो फिर से दोबारा हम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ से यूज सिंगल एंट्री मोड जो है उसको नो कर देंगे और कंट्रोल A करके एक्सेप्ट कर देंगे। तो हम ये डबल एंट्री मोड में आ चुके हैं। तो फिर से दोबारा से हमें अभी हमारे पास हमें क्रेडिट पहले सिलेक्ट है, तो अगर हम बात करते हैं तो जहाँ पे वो कंपनी जिससे हमें पैसा मिलेगा वो पहले हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मान लो विमल एंड कंपनी या समीर एंटरप्राइजेस, यहाँ से हमें पैसा आ रहा है तो अमाउंट सेलेक्ट कर देंगे, देन एंटर, फिर जहाँ पे डेबिट सेलेक्ट है एंटर कर देंगे और हमें कैश पैसा आ रहा है या बैंक में आ रहा है, ठीक है, तो मैं कैश ही रिसीव कर रहा हूँ समीर एंटरप्राइजेस से 4500 रुपया। तो यहाँ से हमारा कैश का बैलेंस फिर से अपडेट हो चुका है और एंटर नरेशन डालेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे तो वो आपकी एंट्री डल चुकी है। ऐसे अगर बैंक में आपके पास कोई चेक किसी से आ रहा है, अगर डबल एंट्री मोड में डालना है तो फिर से हम जिससे वो चेक आ रहा है वो पहले जो क्रेडिट वाला अकाउंट होगा वो पहले हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमने क्रेडिट वाला अकाउंट पहले सेलेक्ट कर दिया है और जो चेक है या ट्रांसफ़र है अभी हमें 9000 रुपीज़ जो हैं वो हमें बैंक में रिसीव हो रहे हैं। हमने कौन सी बैंक में आ रहे हैं, हमारे SBI अकाउंट में आ रहे हैं, मैंने सेलेक्ट किया है तो वो उसका बैलेंस भी अपडेट हो चुका है, 24000 हो चुका है। और अब यहाँ से हम फिर से दोबारा सेलेक्ट करेंगे कि
वो कौन सा मोड है। अभी ई ट्रांसफर हमने किया है, ई फंड ट्रांसफर है। देन फिर से उसका एक नंबर होगा, ट्रांजैक्शन नंबर होगा, वो ट्रांजैक्शन नंबर डाला जाएगा, डेट डाली जाएगी और एक्सेप्ट कर देंगे और नरेशन डालेंगे, देन एक्सेप्ट। तो ये आपकी एंट्री डल चुकी है। तो ऐसे आप टैली ERP9 में ये एंट्रीज जो रिसिप्ट की हैं वो डाल सकते हैं। ऐसे ही टैली प्राइम में भी आप अगर आपने कोई कैश रिसीव किया है या बैंक से कोई पैसा आपने रिसीव किया है तो उसके लिए रिसिप्ट वाउचर डाला जाएगा। तो वाउचर में जाएंगे, एंटर करेंगे तो आपके पास ये वाउचर एंट्री स्क्रीन खुल जाएगी और F6 प्रेस करेंगे तो आपके पास ये रिसिप्ट वाउचर की स्क्रीन खुल जाती है। हल्की सी डार्क शेड में ये ब्लू शेड डिस्प्ले करता है इसका कलर। और फिर से दोबारा ये डबल एंट्री मोड है। अगर डबल एंट्री मोड को आप चेंज करना चाहते हो तो जहाँ से चेंज मोड है, जहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ से सिंगल एंट्री मोड कर सकते हो या डबल एंट्री मोड कर सकते हो। सेलेक्ट करके एंटर कर देंगे तो हमने सिंगल एंट्री मोड में आ चुके हैं। तो जहाँ से हमें जो अकाउंट जिससे मतलब कैश की फॉर्म में आप कैश रिसीव कर रहे हो, बैंक में रिसीव कर रहे हो, वो अकाउंट सेलेक्ट किया जाएगा। तो हमने कैश ही रिसीव किया है, कैश सेलेक्ट करेंगे। किससे रिसीव किया है तो वहाँ वो कंपनी सेलेक्ट की जाएगी। अभी विकास खन्ना हमारे पास एक हमारा कस्टमर हो सकता है जिससे हमें कैश रिसीव हुआ होगा। तो हमने उससे मान लो 5,000 रिसीव किए हैं। अभी कैश का बैलेंस जहाँ पे 2,000 है तो मैंने 5,000 डाल के एंटर किया है तो वो 7,000 हो चुका है। और एंटर नरेशन डालेंगे, एंटर कर देंगे तो आपकी कैश की एंट्री डल चुकी है। ऐसे ही हमने बैंक में कुछ रिसीव किया है तो मान लो PNB में हमने कुछ रिसीव किया है तो PNB का बैलेंस 9,000 आ चुका है। तो हम कहाँ से रिसीव कर रहे हैं तो ये अलग अलग अकाउंट्स आ चुके हैं जिनसे आप रिसीव कर सकते हो। तो जैसे जसवंत सिंह एंड कंपनी हमने मान लो इससे रिसीव किया है तो उसको कलेक्ट कर देंगे। अमाउंट हमारा मान लो 9,000 है, एंटर। तो वो हमारा PNB का अमाउंट अपडेट हो चुका है। और फिर से नरेशन डालेंगे। नरेशन डालने से पहले फिर चेक नंबर उसकी डिटेल डालनी पड़ेगी। तो आप नंबर चेक नंबर डालोगे, एक्सेप्ट करोगे और ऐसे आप ये सिंगल एंट्री मोड में डाल सकते हो। ऐसे अगर डबल एंट्री मोड करना चाहते हो तो फिर से दोबारा हम राइट साइड पे ये चेंज मोड है जहाँ पे क्लिक करेंगे और डबल एंट्री मोड कर देंगे और एक्सेप्ट कर देंगे। तो इसमें पहले क्रेडिट और फिर डेबिट, जो चीज़ क्रेडिट होगी वो पहले सेलेक्ट की जाएगी और जो डेबिट होगी वो बाद में सेलेक्ट की। जिससे हम कैश रिसीव कर रहे हैं वो पहले यहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। जो गिवर है वो हम सिलेक्ट करेंगे। मान लो गणित कंपनीज हैं तो उनसे हमें 10,000 रुपीज़ आ रहा है तो वो सिलेक्ट किया जाएगा। तो डेबिट कैश होगा या बैंक होगा, हमने उससे किस फॉर्म में पैसा लिया है। तो हमने कैश ही रिसीव किया है तो कैश सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कैश का बैलेंस अपडेट हो चुका है, नरेशन डालेंगे, एक्सेप्ट कर देंगे तो वो एंट्री डल चुकी है। ऐसे ही अगर बैंक में रिसीव कर रहे हैं तो फिर से द्वारा जो जिससे हम पेमेंट ले रहे हैं तो उसको पहले सेलेक्ट करेंगे। हमने हरमन एंड कंपनी से रिसीव किया है मान लो 4500 रुपया, बैंक में हमने रिसीव किया है तो हम बैंक अकाउंट सेलेक्ट करेंगे। तो जहाँ पे बैंक का जो अमाउंट है वो अपडेट हो चुका है। फिर से दोबारा हमने अगर बैंक में रिसीव किया है तो कैसे रिसीव किया होगा, आपने चेक या ई ट्रांसफ़र या कोई और मेथड हो सकता है। तो अगर ई ट्रांसफ़र है तो हम ई ट्रांसफ़र सेलेक्ट कर देंगे और ट्रांजैक्शन नंबर डालेंगे, एक्सेप्ट और नरेशन डालेंगे, एंटर, एक्सेप्ट कर देंगे तो आपकी ये एंट्री डल चुकी है। तो आप टैली प्राइम और टैली ERP9 दोनों में सेम तरीके से रिसिप्ट की एंट्रीज डाल सकते हैं। आप जब भी किसी कंपनी से या किसी पर्सन से कैश रिसीव करते हो तो उसके लिए आपको रिसिप्ट वाउचर डालना पड़ता है। वो जो आप रिसीव करोगे वो कैश की फॉर्म में हो सकता है, चेक की फॉर्म में हो सकता है, ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो सकता है। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमारे पास ये रिसिप्ट वाउचर है। तो उसकी शॉर्टकट की F6 है, यहाँ से बटन्स हैं जहाँ से आप उसको चूज़ कर सकते हो, जहाँ शॉर्टकट के साथ चूज़ कर सकते हो। और फिर उसके दो मोड है, सिंगल एंट्री मोड या डबल एंट्री मोड। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसमें आप उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर सकते हो। काम सेम है, तरीके दो हैं, जैसे आपको मतलब बेटर लगता है वो उसका यूज़ करके आप एंट्री डाल सकते हो। ये थी हमारी रिसिप्ट वाउचर की एंट्री टैली में।